क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे कि राजद के साथ मर्ज करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आसीन होंगे। दोनों अपना अपना सिंबल छोड़ के एक नई पार्टी की गठन की ओर बढ़ रही है और उसके बाद हो जाएगा मर्जर और तब उपेंद्र कुशवाहा वहां से उड़ान ठान लेंगे। एक सवाल और उठ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर सांगठनिक चुनाव है, आपका पुराना दल है, मोह माया तो होगा ही उस दल से। देखिए, मोह माया कहीं कुछ होता नहीं है, दर्द अवश्य होता है। हमारे बहुत सारे साथी वहाँ हैं, हमने भी बहुत दूर तक माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अच्छे कार्य थे उसको समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन अब वो जदयू नहीं है जो पूर्व में जदयू होती थी जी। और जो संगठनिक चुनाव होने जा रहा है इसका मूल रीजन ये है ना कि एक तो कि कराना है, इलेक्शन कराना ही है, वो तो पॉलिटिकल प्रक्रिया है और उसमें इतना बड़ा चेंजिंग होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद आसीन होंगे जी। ये पूरा स्क्रिप्ट हम आपको बता रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आसीन होंगे। चूंकि जदयू और राजद दोनों अपना अपना सिंबल छोड़ के एक नई पार्टी की गठन की ओर बढ़ रही है, तो उसमें जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, जैसे आदरणीय ललन बाबू, आदरणीय संजय झा जी, आदरणीय अशोक चौधरी जी, आदरणीय विजय चौधरी जी, तो इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जहां तक हमें खबर है, अब चूंकि हम तो टेबल पे बैठे नहीं थे कि हमको, लेकिन जो लोग बताए हैं और जो खबर है कि उसके हिसाब से आदरणीय अशोक चौधरी जी को कहा गया कि आप जमुई लड़ लीजिए, आपको लोकसभा ले चलेंगे। आदरणीय ललन बाबू मुंगेर में हैं ही, आदरणीय विजय चौधरी जी के लिए कुछ कहना है नहीं, वो तो कहीं भी सेट हो जाएंगे। और फिर बच गए आपके ये संजय झा, तो इनको कहा गया आप दरभंगा लड़ लीजिए। तो आप लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि ये लोग तैयार नहीं थे कि राजद के साथ मर्ज करें। तो ये लोग, देखिए हमारा कहने का तात्पर्य क्या है कि ठीक है, तेजस्वी यादव जी अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी के लोभ में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ समझौता कर लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने जो पंचरत्न हैं इनका सेटिंग तो कर लेंगे और हो सके वो जीत के में भी कि पहुंच जाए, जबकि ऐसा संभव है अगले आने वाले लोकसभा चुनाव में। लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा, उन बूथ के कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो बूथ पे कभी उनसे गलबहियां नहीं किए, उनके विरोध में लोकतांत्रिक तरीके से अपना अपना मत दिलवाने के लिए अपना पसीना बहाए, आज वो कैसे आत्मा से एक्सेप्ट कर लेंगे? और कहीं कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है जी। आप इस चुनाव में भी दिख गया होगा और रिजल्ट आने दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यही सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की जो स्थिति है, अब जब जदयू राजद का विलय की चर्चा है तो फिर ये सांगठनिक चुनाव कराना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अरे देखिए, सांगठनिक चुनाव अगर नहीं होगा तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हकीकत में पार्टी का मालिक कौन होता है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ठीक है, तो ललन सिंह लेके उड़ जाएंगे। अब भाई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी किसी पे भरोसा करते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, वो अपने आप पे सिर्फ भरोसा करते हैं। ऐसा ही भी बात है, कलयुग है भाई, क्यों भरोसा किया जाए, अपने आप पे ही करें। लेकिन आप अपने उन शिष्यों का ख्याल नहीं रखें माननीय मुख्यमंत्री जी, इस बात का तकलीफ आपके नेता पर तो बहुत भरोसा था। किन पे? आरसीपी सिंह। तो आरसीपी सिंह जी ने उन्हें धोखा नहीं दिया, आरसीपी सिंह जी ने उनके साथ धोखा नहीं किया, उनके कान में इनके खिलाफ धोखे की आवाज पहुंचाई गई। गलती माननीय मुख्यमंत्री जी वही कर गए कि उनकी बातों को वो मान लिए, जबकि आरसीपी सिंह जी वो सिपाही उनके थे कि उनके सामने कभी कोई हित होने का प्रश्न ही नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और अब जब विलय होगी तो खबर है कि अब वो भी पद, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी पद छीन जाएगा। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद तो क्रिएट किया ही गया था, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है जदयू का जी। और उसके बाद हो जाएगा मर्जर और तब उपेंद्र कुशवाहा वहां से उड़ान ठान लेंगे, दिल्ली जाएंगे। अब कहां जाएंगे, किसके तरफ जाएंगे नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो वहां से जाने वाले हैं। तो कई लोग नाराज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये बातें कही कि जदयू और राजद के जो विलय वाली चर्चा है या गठबंधन से जो विधायक नाराज हैं वो आ रहे हैं। क्या सोर्स आरसीपी सिंह होंगे कि आरसीपी के जरिए विधायकों को खींचा जाए? नहीं, देखिए जहां तक रही विधायकों की, सांसदों की बात, तो रामचंद्र बाबू उनकी परवाह नहीं करते, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। रामचंद्र बाबू परवाह करते हैं कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता विधायक पैदा करते हैं, कार्यकर्ता सांसद बनाते हैं, और वो माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, उनका स्व विवेक खुद है और उन्हें पता है कि हम कहां से जीते हैं, किनके मत से जीते हैं। वो तो समय का चक्र ऐसा है, क्योंकि शासन में रहने का और कुर्सी में रहने का एक अलग मजा होता है, और जो लोग विलासिता की जिंदगी में रहना चाहते हैं तो वो फिर कांटों भरे रास्ते पर तो चलना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए है। लेकिन
सिर्फ ये जदयू के अंदर ही नहीं, वो राष्ट्रीय जनता दल के भी एमएलए जो कहीं जहां पे जदयू के भी एमएलए हैं और वहां पे नंबर 2 में राष्ट्रीय जनता दल के वो थे, वो क्या करेंगे? उनका टिकट का क्या होगा? उनके राजनीतिक जीवन का क्या होगा? ठीक उलट वैसे ही जदयू के लोगों पे लागू होगा कि जहां पे राजद के हैं और सेकंड में जदयू के लोग हैं, उनका क्या होगा? तो यहां देखिए, अभी जो 1974 टू 80 वाले जितने प्रोडक्ट हैं ना, ये लोग सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं करते हैं। अगर कार्यकर्ताओं की परवाह करते तो ऐसा कोई मतलब आत्मघाती कदम ही नहीं उठता। बचेगा क्या पार्टी में? कुछ नहीं। तो जनता दल यूनाइटेड की विलय की चर्चा है और इसी चर्चा के बीच कई लोगों का यह दावा है कि जदयू के जो विधायक हैं जिनका सीट राजद के विधायकों के साथ टकरा रहा है, वो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया, उनका भी दावा है कि आने वाले वक्त में ये भी अपने संगठन में अपने लोगों के साथ बातचीत करके नया दल बनाएंगे और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ एक और दल बढ़ सकता है। वही दूसरी बात, आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी नीतीश कुमार ने लॉलीपॉप दिया है और तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।